आज आपके सामने जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी सुन के आप लोग अपने रिश्तेदारों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जहां पर एक लड़की होती है, उसके साथ गलत काम किया जाता है चलते हुए एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस ऐसी वैसी नहीं, सरकारी एम्बुलेंस होती है, उसमें उसके साथ गलत काम किया जाता है। एक बार नहीं, 3 बार किया जाता है। उसके बाद उसके अंदरूनी हिस्से में मिर्चा भर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के हैमना थाने के अंतर्गत किसी गांव की, जहां पर 108 में फोन आता है कि आपको किसी गांव में जाना है और एक बीमार महिला को लेकर आना है। महिला क्या, वो लड़की होती है। हम लोगों से तो खैर उसकी उम्र कम होगी। जो ड्राइवर होता है उसका नाम होता है पंडित। तो ड्राइवर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, उसी टाइम पर ये फोन आता है। तो फोन में बात करने के बाद ड्राइवर अपने दोस्त, जिसका नाम राजेश होता है, उससे बताते हैं कि मैं जा रहा हूं एक पेशेंट को लेने। तो राजेश कहता है मैं भी चलूंगा, मुझे भी उसी रास्ते में जाना है। तो राजेश भी उसी एम्बुलेंस में बैठ जाता है। ये जो राजेश होता है, भुक्तभोगी महिला का जीजा होता है, और इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है मंजू। और मंजू के पिता, यानी एक महिला है जो बीमार है, वह 108 पे फोन करती है। वहां से ड्राइवर जो होता है पंडित, वो एम्बुलेंस लेके आता है, और उसी एम्बुलेंस में ड्राइवर का दोस्त, जो कि बीमार महिला का जीजा भी है रिश्ते में, वह है अपनी पत्नी मंजू और अपने ससुर यानी मंजू के पिता के साथ बैठ जाता है। चूंकि महिला बीमार थी, वह देखती है कि इस एम्बुलेंस में मंजू बैठी हुई, मंजू तो उसके पर्चे में है, मेरी बहन रिश्ते में है, तो विश्वास करके बैठ जाती है। कुछ दूर गाड़ी चलती है एम्बुलेंस, और कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद में क्या होता है, मंजू कहती है मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। मंजू 108 एम्बुलेंस उतर जाती है। ये 108 एम्बुलेंस, जिसे जननी सुरक्षा एम्बुलेंस कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ये चलाई जाती है जो महिलाएं बीमार हैं या गर्भवती हैं या कोई समस्या है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए चलाई जाती है, उनको सुविधा देने के लिए। और आपकी ये सरकारी एम्बुलेंस होती है। अब बताइए, सरकारी एम्बुलेंस का विश्वास नहीं करेंगे तो आप किसका विश्वास करेंगे? तो जैसे कि आपको हमने बताया, एम्बुलेंस रफ्तार पड़ती है, रात के सन्नाटे को चीरती हुई एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन एम्बुलेंस बाद में किसी और रास्ते में चलने लगती है, मंजू को उतार कर। जो ड्राइवर होता है पंडित और मंजू का पति होता है राजेश, जो कि रिश्ते में पीड़िता का जीजा भी है, और मंजू का पिता गोवर्धन लाल, ये सभी लोग उसमें एम्बुलेंस में होते हैं। जो पीछे होते हैं सब उठ के आगे बढ़ जाते हैं, मंजू पीछे रहती है, मंजू उतर जाती है, और जो रिश्ते का मामा होता है पीड़िता का, मंजू का पिता, ये आगे बढ़ जाता है, और राजेश पीछे आ जाता है। आगे केवल गोवर्धन लाल, जो कि पीड़िता का मामा मंजू का पिता है, राजेश का ससुर, वो आ बैठा है, और ड्राइवर बैठा है पंडित। पीछे राजेश आ जाता है और उसके साथ में गलत काम करना शुरू कर देता है। पहले तो पीड़िता मना करती है, क्योंकि रिश्ते में जीजा होता है तो लोग लाज की दुहाई देती, लेकिन नहीं मानता वो। वह गलत काम करता है। मंजू चीखती है, चिल्लाती है। उसके धीमे धीमे मंजू तो उतर चुकी थी रास्ते में पहले ही। जो पीड़िता होती चीखती चिल्लाती, धीमे धीमे पीड़िता के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। अंतरावस्था दिखाई देते हैं, अंतरावस्था को भी उतार देता है, और चलते हुई एम्बुलेंस में उसके साथ मर्यादाएं की सारी सीमा लांघ लेता है। उसके बाद में फिर एम्बुलेंस को सन्नाटे में रोकते हैं। अब बारी आती पंडित ड्राइवर की। अब ड्राइवर भी बारी बारी करता है उस लड़की के साथ में गलत काम। चूंकि लड़की के कपड़े तो पहले उतर चुके थे, तो उसके साथ वो भी काम करता है। और बाद में अब तीसरी बारी होती है मंजू के पिता और राजेश के ससुर और पीड़िता के सगे मामा की, गोवर्धन लाल की। ये भी गलत काम करता है बारी बारी से। चूंकि उसके साथ एक बार नहीं 3 बार
गलत काम किया जाता है, एम्बुलेंस चलती रहती है। ये घटना है मध्य प्रदेश के हेमुना थाना के अंतर्गत किसी गांव की, और ये हमको मिली है क्राइम टाइम से। तो कितना गलत होता है, क्योंकि उस लड़की की इतनी समझ थी क्या हो रहा है। सुबह होते उसको फेंक दिया जाता, उसे घर में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है अगर किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह अपने घर अपनी माँ को बताती है, माँ को बताती तो माँ को बताती कि मामा ने, जीजा जी ने और एक ड्राइवर ने गलत काम किया है। तो माँ उसे लोग लाज की दुहाई देकर चुप करा देती है, क्योंकि आरोपी सभी रिश्तेदार थे और उससे कहा जाता है किसी से नहीं बताना है। वह पीड़िता पहले दिन चुप रहती है, दूसरे दिन चुप रहती है, तीसरे दिन चुप रहती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं आभास हो चुका था कि उसके साथ गलत काम किया गया है, जो समाज में घृणित अपराध है। वो कहीं से प्रयास करके अपनी सहेली गुटकी देवी के साथ में नजदीकी थाने में जाकर लिखित में शिकायत दर्ज कराती है। संबंधित थाना अधिकारी जो भी होते हैं, लेडी फर्स्ट महिला सुरक्षा के तहत उसी कंप्लेन दर्ज करते हैं, तफ्तीश में लग जाते हैं। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है, पंडित को, जो कि सरकारी कर्मचारी था, सरकारी एम्बुलेंस में ऐसा काम किया। उसको पता था सरकारी एम्बुलेंस है, कोई नहीं रोकेगा, फिर भी गलत काम उसने किया। मंजू फरार है इस समय। गोवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश जो कि रिश्ते में जीजा था पीड़िता का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मंजू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। मंजू की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था या मामला कुछ और। दोस्तों, कहानी सुनाने का बस हमारा ये उद्देश्य होता है, हमारे और आपके समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे हम लोग कैसे बचें। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई स्टोरी है तो उसको हमें लिख भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। जरूर उसके ऊपर हम अगली सीरीज लेकर आए हैं, जरूर आएंगे। दोस्तों, हमारी मित्र आस्था यादव ऑफिशियल का आप लोग सपोर्ट करें। इनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है, किराए घर में रहती हैं, घर भी नहीं है इनके पास। तो रिक्वेस्ट है आस्था यादव ऑफिशियल को सपोर्ट करें, लिंक नीचे पिन कर दिया है। अगर इनका सपोर्ट करेंगे तो भगवान आपका सपोर्ट करेगा। दोस्तों, कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य है कि आपकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, बस आपके आसपास जो अपराध हो रहा है उससे आप लोग होशियार रहें। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कृपया अरविंद पटेल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वे भी किसी भी गलत अंजाम से बच सकें और उनके साथ अगर कोई खतरा हो तो उससे वे अलर्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम अरविंद पटेल।